हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज एक टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है बेटा स्थितिज ऊर्जा, आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। माना चालक की धारिता C है और इसमें जो आवेशन के क्रम में किसी क्षण चालक पर आवेश है वो कितना है बेटा, स्मॉल q है। तब उस क्षण चालक पर जो विभव होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि B होगा। क्या होगा, B होगा। तो इसमें एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा Q और CV में, यानी कि C, Q और B में एक फार्मूला आपने पढ़ा है जिसको हम कहते हैं Q बराबर CV। कितना कहते हैं, Q बराबर CV। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेंगे। B का मान कितना आएगा बेटा, त्रियक गुणा से आप लिख लेंगे इसे, B बराबर Q बटे C। समीकरण नंबर 1 कितना हो जाएगा बेटा, B बराबर कितना होगा, Q बटे C। यदि चालक पर अतिरिक्त अल्प आवेश दिया जाए, यदि चालक पर अल्प आवेश दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो किया गया कार्य, ठीक है बेटा। ये कितना होगा, तो यानी कि अल्प इस प्रक्रिया में कितना कार्य करना पड़ेगा हमारे लिए, वो कितना होगा, यानी कि dW बराबर BdQ, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से हम यहाँ पर B का मान लगा देंगे। क्या करेंगे बेटा, B का मान लगा देंगे। तो समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा बेटा, dW बराबर, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे, B का मान लगा दीजिए Q बटे C और ये कितना dQ, इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है बेटा। कितनी हो गई ये, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इस पूरी प्रक्रिया में किया गया कार्य है ये तो बेटा अल्प कार्य है, और पूरा कार्य कितना होगा, यानी कुल किया गया कार्य, पूरी प्रक्रिया में किया गया कार्य, पूरी प्रक्रिया में किया गया कार्य, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, यानी कि ये तो हमने थोड़ा सा आवेश लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन, इस तरीके से dW। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dW का मान आप लगा दीजिए समीकरण 2 से। जब समीकरण 2 से हम मान लगा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा Q बटे C और dQ, ठीक है बेटा। तो यानी कि हमें कितना मिल जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा बेटा, ये Q बटे C और dQ। अब बेटा ये आवेश इसको दिया कितना है, कैपिटल Q आवेश दिया है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य है वो कितना है, इतना है, और हम इसे आवेश दे रहे हैं कैपिटल Q के बराबर। तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर Q तक हो जाएगी बेटा। कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर Q तक। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे 1 बटे C, जिसका हमें समाकलन करना है उसको आप अंदर रोक लीजिए और बाकी बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, जिसे कहते हैं x की पावर n का एक फार्मूला होता है, यानी कि x इंटीग्रेशन x की पावर n यानी dx, x की पावर n dx का एक फार्मूला होता है n+1 बटे यानी कि n+1, ठीक है बेटा। इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर Q है, इसकी पावर 1 होगी, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1 बटे C और ये कितना, यानी कि ये हमारा हो जाएगा Q² बटे 2, ठीक है बेटा। और 0 से लेकर कैपिटल Q तक ये हमारी लिमिट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 से लेकर Q तक, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 बटा यानी 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, 2 को बाहर निकालेंगे तो ये मिल जाएगा Q² और ये कितना, 0 से लेकर Q तक। अब हमारी लिमिट कितनी है यहाँ पे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी कितनी है 0 और अपर लिमिट हमारी कितनी है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल Q। तो यानी कि अपर में से लोअर आप घटा दीजिए यहाँ मान लगा के, तो ये हमें मिल जाएगा W बराबर 1 बटा 2 C और ये मिलेगा हमें Q²
और माइनस ये लोअर लिमिट लगाएंगे आप तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं W बराबर 1/2C इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी कि 0 का मतलब क्या, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बटे C। तो अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यही कार्य, जो यही कार्य है, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ये आपने पढ़ा भी होगा, इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें फार्मूला मिल जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C। यही बेटा हमारा फार्मूला आता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा में डेरिवेशन में। ठीक है बेटा, तो ये हमें मिल गया। अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू लगा दूँ, आपने फार्मूला पढ़ा जो मैंने अभी लिखाया था, Q बराबर CV होता है, तो इसका मान लगा दीजिए 1/2 और Q स्क्वायर है, यहाँ पर Q का मान लगा देंगे तो C स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ C, तो इस एक C से ये वाला C कैंसिल हो जाएगा, तो U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। एक फार्मूला बेटा ये निकल के आता है, U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं कि आपको समझ में भी आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया डेरिवेशन है, बहुत ज़बरदस्त डेरिवेशन है। ये कई बार बेटा यूपी बोर्ड में आया भी है, ये कम से कम आपका 3 नंबर देके जाएगा आपके लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में बस यहीं तक, और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।